नमस्कार। आज वर्ल्ड अर्थ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल को हर साल ये मनाया जाता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमने क्या किया, 17वीं शताब्दी से लेकर अभी तक हमारे पास जितनी वन संपदा है उसका मात्र 1/10 छोड़ दिया है, बाकी हमने ख़त्म कर दिया, उसको कंज्यूम कर लिया, ओवर कंज्यूम कर लिया। इसके सब बाद प्लास्टिक जब से आया, प्लास्टिक के आने के बाद से 80s में करीब करीब ये फैलना शुरू हो गया था। तो प्लास्टिक से क्या हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, सॉइल, वो खराब हो रहा है, नदियाँ खराब हो रही हैं, जल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद जो हमारे ओशंस हैं, समुद्र बेकार हो रहे हैं, वन्य जीव उसमें फंस के मर रहे हैं। इसके अलावा गाय जैसे है, उनको हम अगर भोजन दे देते हैं, रोटी देते हैं, या कई बार उसमें चावल या दाल दे देते हैं, सब्जी के छिलके दे देते हैं प्लास्टिक में, तो वो खा करके मर रही है। तो इस तरीके से ये तो समस्याएं हैं, लेकिन पृथ्वी दिवस सिर्फ समस्या गिनाने के लिए नहीं है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान है वृक्षारोपण। तो हर किसी को हर साल कम से कम एक वृक्ष अपने बर्थडे पे या अपने एनिवर्सरी पे, या आज पृथ्वी दिवस है या आने वाले टाइम में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आएगा, तो इस तरीके के दिनों को चुन करके एक पेड़ को लगाइए, उसमें 1 साल 1.5 साल तक पानी दीजिए। बरसात का सीजन आ जाएगा तो फिर आप रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी देने की जरूरत नहीं है, उसकी सुरक्षा करिए ताकि वो पेड़ बन जाए। फिर अगले साल इसी को एक और करिए। आपके घर में 4 सदस्य हैं तो 4 पेड़ लगाइए। तो इस तरीके से हम वापस जो वन का घनत्व है धरती पे, उसको वापस ला सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे आज मैं मॉर्निंग वॉक पे जब गया तो मैंने सीड्स कलेक्ट किए हैं, है ना। आज अभी का जो टाइम है अप्रैल का, इस समय सीड्स बहुत मिलती हैं। कनेर के सीड्स हैं, हॉलोप्टेलिया के सीड्स हैं, सीरीज के सीड्स हैं, ये सीड्स कलेक्ट किए हैं। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपली किसी पॉली बैग में ग्रो करके इसके बाद इसको बाहर लगा देंगे। अगर हम ये भी नहीं कर सके तो जहाँ पे जल का जमाव होता है उसके आसपास 2 इंच गड्ढा करके इसको उसमें डाल देंगे, ताकि ये वहाँ पे ग्रीनरी फैला सके। अगर हमने 100 सीड्स डाले हैं तो 10 तो पनप ही जाएंगे, या 20 तो कम से कम पनपेंगे, उसमें से कुछ पेड़ भी बनेंगे। वहाँ पे जैसा मैंने कहा, जल का जमाव जहाँ पे होता हो तो वहाँ पे आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि पेड़ लगाने के बाद केयर करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल केयर तो करना ही पड़ेगा बिकॉज पेड़ है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद शहरों में हम देखते हैं कि जहाँ तहाँ प्लास्टिक जो हम यूज़ करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसका होता क्या है? उसका आप यकीन करिए, हमारे कंट्री में मात्र 3% प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता है। तो रेस्ट 97% प्लास्टिक कहाँ गया? वो हमारी नालियों में, हमारे सड़कों पे जो हम जाते हैं तो बहुत बुरा एक व्यू देता है हमें, और वहाँ से जो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, पता नहीं क्या क्या पनपते हैं, वो हमारे सांसों के थ्रू, हमारे भोजन के थ्रू, हमारे इको सिस्टम में और साथ में हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। क्यों ना इस तरह के जो बॉटल्स होते हैं हमारे पास, जो पानी का बॉटल होता है खाली, हम इसको डिस्कार्ड कर ही देते हैं, लेकिन ये रिसाइकिल हो जाता है। पर जो थैली इसके अंदर आप देखिए, मैंने थैली भर रखी है। सिंपली आपको ये थैली भरना है, 0 एफर्ट है, कोई बहुत नहीं लगता। थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है अपनी ज़िंदगी से, हम चाहते क्या है अपने धरती पे, कि 50 साल के बाद हमारी जो मिजरीज हैं, हमारी जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं, वो और बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, या हम एक्सटिंक्ट हो जाएं। ये पूरा का पूरा संभव है कि 50 साल या आने वाले 100 ईयर्स में ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। हम ये ना सोचें कि हमें दिमाग है तो हम काबू कर लेंगे प्रकृति पे, ऐसा नहीं है। हमने आज तक नहीं किया है। हमें बाढ़ तो बचा नहीं पाते हैं, कि बाढ़ कहीं आ रहा हो तो हम बचा नहीं पाते हैं। देखिए दुबई डूब गया, उसी तरीके से हमारे कंट्री में भी हर साल बाढ़, सूखा, कहीं ना कहीं ये होता रहता है। तो अब इस तरीके से अगर हमने पॉलीथीन को बॉटल्स में डाल दिया तो ये कम से कम हवा में उड़ेगी नहीं, है ना। जैसे सड़क के किनारे हमें दिख जाता है, या जो मैंने आपको बताया नालियों को चोक करता है, या हमारे नदियों में, हमारे समुद्र तक पहुंच जाता है, और वहाँ पे वापस हमारे ही शरीर में आता है। अगर हम कंज्यूम करते हैं मछलियों को, हम कंज्यूम करते हैं ऐसी मिट्टी में जहाँ प्लास्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा दबी हुई, हम कंज्यूम करते हैं वहाँ के उगे हुए अनाज को या फ्रूट्स को, तो प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में माइक्रो पार्टिकल्स के तौर पे ज़रूर आता है और हमारे सेल्स के अंदर जाके म्यूटेशन करता है। क्योंकि हमारे सेल में ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने की या उसको कंज्यूम कर देने की क्षमता है। लाइजोसोम्स होते हैं वहाँ पे, है ना, जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं हमारे हर एक सेल के अंदर। आप थोड़ा बायोलॉजी पे अगर फोकस करें या ध्यान दें
तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज प्लास्टिक को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप मान के चलिए वही रहेगा, वही म्यूटेशन करेगा। सेल म्यूटेशन का नाम सुना होगा आपने। म्यूटेट करके कैंसर का फॉर्म ये ले लेता है एक एज के बाद, है ना, क्योंकि 40, 45, 50 के एज में कैंसर के केसेस बहुत बढ़ते हैं। ये ऑर्गन फेलियर को भी आगे ले जा करके उसका कारण बन सकता है। तो हमने कुछ नहीं किया, अब ये हम डिस्कार्ड भी कर देंगे तो सड़क पे फैला हुआ नहीं मिलेगा, पानी में नहीं जाएगा, नाले में नहीं जाएगा, ये रिसाइकल होगा, क्योंकि बॉटल तो रिसाइकल होता है। उसी तरीके से इसके अंदर जो प्लास्टिक है ये भी रिसाइकल हो सकता है, बट कोई इफर्ट नहीं लगाता, इसमें वैल्यू नहीं मिलती इतनी। 1 किलो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेता है, तो लोग इसको रिसाइकिल नहीं करते। सिंपल है। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। आप कुछ ना कुछ करिए ऐसा जिसमें आपके लाइफस्टाइल में आपका विचार आए कि प्रकृति को बचाना है, धरती को बचाना है। अब कॉन्ट्राडिक्शन है, मैंने ये कहा धरती को बचाना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि नेचर के आगे हमारा बस नहीं चलता। पर ये नहीं हम कह सकते कि हम कुछ इफर्ट नहीं लगाएंगे। इफर्ट तो लगाना पड़ेगा। एक पेड़ भी लगाना ये बहुत बड़ा इफर्ट है। सीड्स कलेक्ट किया, इसके सैपलिंग्स बनेंगे, इसको हम लगाएंगे, तो ये बहुत बड़ा इफर्ट है हमारा। हमारी क्षमता के हिसाब से बड़ा है, क्योंकि हम बिजी है, हमारे बच्चे हैं, हमने दुनिया भर के आडंबर कर रखे हैं अपने, या हमने लाइफस्टाइल को ऐसा कर लिया है, नौकरी पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, सब कुछ सही है, लेकिन ये ज़रूरी है, सब होगा तभी प्रकृति जब बचेगी तभी सब कुछ होगा। वरना आप मान के चलिए, आप खुद भी देख रहे हैं, पेरेंट्स के टाइम पे, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे लाइफ ईजियर थी। ईजियर क्यों थी? बीमारियां कम थी, समस्याएं कम थी, गर्मी कम होती थी, पोल्यूशन कम था, बरसात समय पे हो जाती थी, अनाज बढ़िया से उगते थे, हमारे चारों तरफ स्ट्रेस रिमूवर्स थे हमारे, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, जैसे चिड़िया आती थी, जानवर आते थे। अब तो कुछ नहीं है, अब कहाँ दिखते हैं ऐसे। आप तो स्काई नहीं देख सकते महानगरों में, आसमान में आपको तारे नहीं दिखते रात में। तो इससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता। सो थिंक ऑन दिस थिंग्स। वीडियो लंबा हो गया मेरा, मैं मानता हूँ, पर मुझे एक्सप्लेन करना था ये चीज़ें, आपको बार बार बताना था, जो आप खुद जानते हैं उसको रिमाइंड करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव्स यूट्यूब चैनल, और इसको शेयर भी करिए अपने ज़िंदगी में, अपने आम डेली के जो आपकी दिनचर्या है उसमें अपनाइए इन चीज़ों को। थैंक यू सो मच, बाय।